तुम्हारा काम खत्म हुआ। तुमने बहुत बड़ा काम किया है, अब इसके बदले तुम्हें इनाम भी मिलेगा। अब यहाँ से जाओ और तुम्हारा इनाम तुम्हारे घर में मौजूद है। गधा नीचे आ गया। कुछ देर बाद जोरदार आवाज आई, जैसे कोई चीज को पानी में फेंक रहा हो। उसने देखा तो भेड़िए सारा पत्थर नदी में गिरा रहे थे। अच्छा प्लान बनाया है, मगर मेरा नाम भी गधा प्रसाद है। मुझे इसकी जानकारी पहले से थी। अब ये बात शेर सिंह को बताना पड़ेगा। गधा प्रसाद दिनों दिन आलसी हो रहा था, जिससे उसकी माँ परेशान थी। अरे पड़ा पड़ा सोता ही रहता है, कभी काम में भी जाया कर। पड़ोस वाले हिरन के बच्चे को देखो, दिन भर बेचारा शेर सिंह के साथ जंगल की देखरेख करता है। देखना माँ, एक दिन शेर सिंह उसका ऐसा देखरेख करेगा कि हिरन का बच्चा सीधा उनके पेट में ही मिलेगा। फिर आप मुझे खुद बोलोगी कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ। क्यों ज्ञानी बोल के गधा समाज की इज्जत डुबा रहा है? देख बेटा, हमारा काम सिर्फ बोझ उठाना है। भगवान ने हमें ज्यादा बुद्धि नहीं दी है, इसलिए मैं दोबारा कह रही हूँ, ज्ञान की बात छोड़ दे और कोई काम कर। करूँगा, जरूर करूँगा, लेकिन ऐसा काम करूँगा कि आपको मुझ पर फक्र होगा। हाँ। शेर सिंह के पास एक भालू आता है और गंभीर स्वर में कहता है, शेर सिंह, बहुत ही काम की खबर लाया हूँ। आपका दुश्मन गुज्जर भेड़िया है। उसने अपने साथियों संग मिलकर बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है, जरा बच के रहिए। ये गुज्जर को मुझसे क्या तकलीफ है? हर बार मेरे ही जंगल को निशाना बनाता है। अच्छा बताओ कि क्या साजिश है? नहीं पता, बस इतना मालूम है कि उन्हें एक जानवर की तलाश है जो आलसी हो और बोझ उठाने के लिए बना हो और जिसकी बुद्धि कमजोर हो। लगता है अब एक जासूस बनाना पड़ेगा जो वहां जाकर भेड़ियों का पर्दाफाश कर सके और सबूत ला सके। अगले दिन शेर ने एक घोषणा करवाई, सुनो सुनो, जंगल में जो भी आलसी है, शेर सिंह ने उन्हें बुलाया है। बहुत बड़ा काम देने वाले हैं, इसलिए कल सभा में अपनी अपनी हाजिरी लगाइए। अगले दिन सभा में सभी जानवर शेर सिंह का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी देर गुजर चुका था। लेकिन शेर सिंह सभा में नहीं पहुंचे थे। यहाँ से चलो भाई, फालतू का समय बर्बाद हो गया। बेमतलब में काम के लालच में यहाँ आ गए, और ऐसे भी जब बुलाने वाले को हमारी कद्र नहीं है तो हम भी उसका इंतजार क्यों करें। वल्लाह, चलो भाई, अभी अभी तो मैं काम कर रही थी, सोची थी कि शेर सिंह बड़ा बड़ा काम देगी, मगर यहाँ तो कमबख्त शेर ही नहीं होती। चलो भाईजान, सभी यहाँ से चलो। सभी एक एक करके चले गए। उनके जाने के बाद गधा प्रसाद पहुंचा। अरे वाह, चमत्कार हो गया भाई। आज पहली बार मैं सबसे पहले पहुंचा हूँ, वो भी 2 घंटे की नींद लेने के बाद। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जल्दी पहुंच गया। तभी शेर झाड़ियों से निकला और सभा में पहुंचा। शाबाश गधे प्रसाद, तुम ही असली आलसी हो। बाकी सब तो काम के लालच में मेरे पास आए थे। अगर उनके अंदर सच में आलस होता तो मेरे पास काम मांगने ही नहीं आते। अरे वाह, तो क्या मुझे अब इसके बदले इनाम मिलेगा? जरूर इनाम मिलेगा, बहुत बड़ा ईमान मिलेगा। इसके लिए तुम्हें काम करना होगा। तुम्हें गुज्जर भेड़िए के इलाके में जाकर उनसे घुलना मिलना होगा और उनका काम करना होगा। मगर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मुझे उसके हर काम की जानकारी दोगे। वे तुमसे क्या क्या काम कराएंगे मुझे हर तीसरे दिन बताओगे। ठीक है, ऐसा ही करूंगा। अब हर काम की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। अगले दिन गधा टहलते हुए भेड़िए के इलाके की तरफ गया। गधे को देखकर एक भेड़िया उसके पास आया। अरे ओए गधे, यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तू इस जंगल का नहीं लगता। तेरा पहचान बता। हुजूर, मेरा नाम गधा प्रसाद है। मैं आपके पड़ोसी शेर सिंह के जंगल से आया हूँ। उसने ही मुझे यहाँ भेजा है। क्या? शेर सिंह ने तुम्हें भेजा है? किस काम के लिए भेजा है? तुम्हें मालूम नहीं है क्या कि वो हमारे सरदार का बहुत बड़ा दुश्मन है? मालूम है हुजूर, इसीलिए तो यहाँ मरने के लिए मुझे भेज दिया है। शेर सिंह कहता है कि मैं उसके जंगल के लिए बोझ हूँ। मेरी कम अकल और आलसीपन से पूरा जंगल परेशान है और इसलिए सजा के रूप में मुझे इस जंगल में भेज दिया है। तभी सरदार गुज्जर आता है। क्या बात है? और ये गधा कौन है? हमारे जंगल में तो कोई गधा ही नहीं है, तो फिर ये यहाँ कैसे आया? सरदार, ये कहता है कि इसे शेर सिंह ने इसे कम अकल और आलसीपन की सजा दी है और सजा के रूप में इसे हमारे जंगल मरने के लिए भेज दिया है। अब आप बताइए कि हम इसका क्या करें?
अरे ये तो हमारे लिए काम का जानवर है। हमें ऐसे ही प्रतिभावान जानवर की तलाश थी। गधे को हमारे जंगल में रहने दो। उस शेर सिंह को इसकी कदर नहीं है। शुक्रिया हुजूर, मुझे मालूम नहीं था कि आप इतने दयालु हैं, वरना शेर सिंह तो आपको धूर्त, दुष्ट, बेईमान, जलील, कुत्ते का बच्चा, डरपोक, नामर्द, 10 बाप का। बस कर भाई, और कितना बोलेगा? मुझे समझ आ गया और आगे बोलने की जरूरत नहीं है। सुन गधे, यहाँ रहने का एक ही नियम है, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। हम जो जो काम बताएंगे वो चुपचाप करना होगा, ठीक है? अरे आप तो हमारे माई बाप बन गए हो, अब तो हर बात माननी पड़ेगी। बोलिए क्या करना है? कुछ खास नहीं, बस जब हम सब सो रहे हों तो हमारे गुफा की पहरेदारी करनी पड़ेगी ताकि हम पर कोई हमला न कर सके। गधा मान जाता है और रात को गुफा के बाहर पहरा देता है। सरदार, आप ये क्या कर रहे हैं? इसका तो अलग काम था, तो इससे ये काम क्यों करा रहे हैं? मुझे इस पर शक है। जरूर ये हमें आज रात नुकसान पहुंचाने की तैयारी करेगा। हम सब आज रात चौकन्ना रहेंगे, कोई भी नहीं सोएगा। गधा सारी रात गुफा के बाहर खड़ा रहा। उसने कोई हरकत नहीं की क्योंकि शेर सिंह ने उसे पूरी तरह समझाकर भेजा था। सरदार, ये गधा तो कोई ऐसी उल्टी हरकत नहीं कर रहा है जिससे इस पर शक किया जा सके। ये तो ईमानदारी से बाहर खड़ा है। लगता है गधे को सच में बाहर निकाल दिया गया है। हम इस पर बेवजह शक कर रहे हैं। अब हमें सो जाना चाहिए, कल बहुत जरूरी काम है। गुज्जर भेड़िए को गधे के ऊपर अब कोई शक नहीं था। उसने उसे बुद्धू और कम अक्ल का जानवर मान लिया था। तुम सच में बहुत ईमानदार हो। मैंने जैसा कहा तुमने वैसा ही किया। पता नहीं शेर सिंह ने क्या सोच के तुम्हें निकाल दिया। तुम तो बहुत समझदार, बुद्धिमान प्राणी हो। शुक्रिया हुजूर, आखिरकार आप ही वो जानवर हैं जिसने मुझे पहचान लिया। आपने मेरे अंदर का ईमानदार प्राणी देखा, मेरी मदद की। असली राजा बनने का हक तो सिर्फ आपको मिलनी चाहिए। ठीक है गधे, तुम अब मेरे काम के लिए तैयार हो। मैं तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाला हूँ। तुम्हें बड़े बड़े पत्थर अपने पीठ में लादकर पहाड़ी की ऊंचाइयों में ले जाना है। बस यही करना है। क्या तुम कर पाओगे? अरे बिल्कुल हुजूर, आपकी हर हुक्म सर आंखों पर। मैं ये काम जरूर करूंगा। गधा मान जाता है और अगले दिन से पत्थर ऊंचाई तक पहुंचाने लगता है। कुछ दिनों तक वो ऐसा ही करता है। एक दिन उससे मिलने भालू आता है। बताओ, क्या सबूत तुम्हारे हाथ लगा? ये भेड़िए क्या काम करने के लिए कह रहे हैं? अरे ये मुझसे पत्थर ढुलवा रहे हैं। मुझे भी अजीब लग रहा है। रोज सुबह सुबह पत्थर को ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाने के लिए मुझे भेज देते हैं। पता नहीं क्या करना चाहते हैं। क्या पत्थर ढुलवा रहे हैं? बड़ी अजीब बात है। खैर, जो भी हो, तुम लगातार नजर रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे बचकर काम करो। जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। भालू ये बात शेर सिंह को भी बताता है। उसे सुनकर शेर भी सोचने लग जाता है। आखिर गुज्जर का प्लान क्या है? इतने सारे पत्थरों को ऊपर चढ़ाकर क्या करेगा? जो भी हो, गुज्जर बहुत ही खतरनाक प्राणी है। उसके हर मूवमेंट में हमारी नजर होनी चाहिए। कुछ दिनों तक गधा पत्थर ले जाता रहता है और बहुत सारे पत्थर इकट्ठे भी हो जाते हैं। तुम्हारा काम खत्म हुआ। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब इसके बदले तुम्हें इनाम भी मिलेगा। अब यहाँ से जाओ और तुम्हारा इनाम तुम्हारे घर में मौजूद है। गधा नीचे आ गया। कुछ देर बाद जोरदार आवाज आई, जैसे कोई चीज को पानी में फेंक रहा हो। उसने देखा तो भेड़िए सारा पत्थर नदी में गिरा रहे थे। अच्छा प्लान बनाया है, मगर मेरा नाम भी गधा प्रसाद है। मुझे इसकी जानकारी पहले से थी। अब ये बात शेर सिंह को बताना पड़ेगा। गधा शेर के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। शेर सिंह बड़े ही बेवकूफ जानवर हैं। पहले पत्थर को ऊंचाई तक पहुंचाई और उसके बाद सारे पत्थर नदी में फेंक रहे हैं। बताओ, कोई बुद्धिमानी की बात है? क्या वो पत्थर पानी में फेंक रहे हैं? अरे बेवकूफ, ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। मुझे उन्हें रोकना होगा, वरना पत्थर डालकर नदी का पानी रोक देंगे। और नदी का पानी हमारे जंगल का जीवन है, उसे वो रोक रहे हैं। मुझे उन्हें रोकना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। शेर भागा भागा भेड़ियों के पास जाने लगा। गधा इधर आवाज लगा रहा था। शेर सिंह, रुक जाइए, उन्हें ये करने दीजिए। वो खुद ही अपने जाल में फंस जाएंगे। मगर शेर सिंह ने गधे की बात नहीं सुनी और भेड़ियों के पास जा पहुंचा। मगर बहुत देर हो गई थी। भेड़ियों ने पत्थर डालकर नदी का पानी रोक दिया था। एक बूंद पानी शेर के जंगल के तरफ नहीं जा रहा था। आओ शेर सिंह, अच्छा प्लान बनाया था। गधे को जासूस बनाकर हमारे पास भेजा। तुम्हें क्या लगता है हमें मालूम नहीं चलेगा? मैंने भालू और गधे की पूरी बात सुन ली थी।
लेकिन गधा तो गधा निकला, बेवकूफ गधा। गुज्जर, ये पत्थर हटा दे वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, जानवरों पर जुल्म मत कर। चल एक और एक मौका देता हूँ, तो खुद ये एक एक पत्थर हटा। जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है हटा ले। शेर सिंह अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। अकेले पत्थर को हटाना उसके बस की बात नहीं थी। भेड़ियों ने बहुत बेइज्जत करके उसे भगा दिया। शेर सिंह गुस्से में गधे के पास पहुंचा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम समय में उनकी चाल बता देते तो मैं इस घटना को रोक सकता था, लेकिन तुम्हारी मोटी बुद्धि ने इतना बड़ा संकट पैदा कर दिया। जंगल एक पानी के संकट में घिर गया है। शेर सिंह चिल करो भाई, क्यों फालतू डरते हो? मैंने कहा ना, उन बेवकूफों ने खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। देखना, वो खुद उस नदी से पत्थर निकालेंगे। मुझे तो तुम्हारी बात समझ ही नहीं आ रही है। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं अब तुम्हारे भरोसे नहीं बैठूंगा। मैं युद्ध की तैयारी करूंगा। अब लड़कर ही वो बांध हटाऊंगा। भेड़िए जमकर पार्टी कर रहे थे। तभी एक जानवर भागते हुए पहुंचा। अरे तुम सब पार्टी कर रहे हो? उधर किसी ने नदी में पत्थर डाल दिया है और जिससे पानी पूरे जंगल में भर रहा है। अगर जल्दी हमने पत्थर नहीं हटाए तो पूरा जंगल पानी से भर जाएगा। सभी मारे मारे नदी के किनारे पहुंचे। सच में सब तरफ पानी ही पानी था। जिस नदी के पानी को रोकने के लिए उन्होंने पत्थर डाला था, उसकी वजह से पानी पूरे जंगल में भर रहा था। अरे बाप रे बाप, अरे बेवकूफों, क्या एक बार भी किसी के दिमाग में नहीं आया अगर पानी रोकेंगे तो पानी हमारे ही जंगल में भरेगा? सरदार, भारी मिस्टेक हो गया, एकदम बवंडर हो गया। अब क्या करें? करना क्या है कमबख्तों, पत्थर को हटाओ, वो भी जल्दी जल्दी, वरना हमारा ही जंगल पूरे पानी में भर जाएगा और फिर हमें मौका भी नहीं मिलेगा। भेड़ियों ने पूरा दम लगा दिया, घायल हो गए, लेकिन लगातार पत्थर हटाए। शेर सिंह भी इस जगह पहुंचा और मंजर देखकर चौंक गया। अरे वाह, गधे ने बिल्कुल सही कहा। ये भेड़िए तब अपने ही जाल में फंस गए। इनको सबक सिखाने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तुम सबसे अलग गधे हो, बाकी की तरह तुम बुद्धू नहीं हो, काफी होशियार हो। भालू गधे को जासूसी का इनाम दिया जाए और जंगल में इसकी होशियारी सबको बताई जाए। गधा इनाम लेकर घर गया और सारी बात अपनी माँ को बताई। अरे वाह, तुम तो काफी होशियार निकले। तुमने हमारे गधे समाज का सर ऊंचा कर दिया है। आज तुम्हारे लिए मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी।